देखते हैं चलो स्क्वायर के बारे में कुछ सीख लेंगे तो हमारा बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर वो फिगर है बच्चे लोग, ये भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों सर रेगुलर पॉलीगॉन? क्योंकि सर यही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों के चारों साइड बराबर होती है और चारों के चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। वेरी गुड। तो सर इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल का रेगुलर पॉलीगॉन भी बोला जाता है और हर एक एंगल जो होती है 90 डिग्री होती है। वेरी गुड। तो सर इसके पैरामीटर का फॉर्मूला सब जानते हैं, 4 इंटू साइड होता है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्टली साइड इंटू साइड होता है। तो क्लास 8 9th एंट्रेंस जो बच्चे देते हैं 8 क्लास के जो रेगुलर बुक्स है मैथ्स की, उसका जो लास्ट पेज है, सबसे लास्ट पेज में जो 6 या 7 पॉइंट है, जब चेक करोगे तो उसमें ये लिखा गया है कि दुनिया में बस एक ही ऐसी वैल्यू है, अगर आप उस वैल्यू का अगर आप स्क्वायर का साइड ले लेंगे तो एरिया और पैरामीटर इक्वल है। बस एक ही ऐसी वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है सर? 4 यूनिट। मतलब अगर आपने कभी भी साइड ले लिया क्या 4 यूनिट ले लिया, तो फॉर द साइड 4 यूनिट या 4 सेंटीमीटर या 4 मिनट कोई भी यूनिट ले लें आप, कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है सर? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। मींस देख लो, अगर एरिया की पैरामीटर की बात करते हैं तो 4 इंटू 4 16 और एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर इट्स ऑल्सो 16। बस यूनिट अलग आएगी, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना? तो हमने ये थोड़ी बात सीख ली थी, लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो हमें याद रखना, प्रूफ नहीं देखना, प्रूफ तो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके, लेकिन हमें याद रखना है कि क्योंकि सर ये 2D फिगर है, तो अगर बात करता है डायगोनल की, तो डायगोनल क्या होगा सर? √2 टाइम्स ऑफ साइड। मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ए। नोट करें चलिए फटाफट, ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल बनता है कि थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा कि इससे इसके डायगोनल से हमने बोल दिया कि स्क्वायर बना दिया होगा और फिर हम लोग पूछेंगे कि बताइए कि इस पैरामीटर, इसके स्क्वायर के पैरामीटर और जो डायगोनल से बना हुआ स्क्वायर है उसका रेशियो बताइए क्या है। फिर कभी कभी देखोगे तुमने बुक्स में एनसीईआरटी में आता है कि इसी डायगोनल का इस्तेमाल करके क्या बना दिया उन्होंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, फिर रेशियो पूछ लिया। ये कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो मेरा मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है भैया कि हमें डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बारे में याद रखना है, जो कि क्या होता है √2 टाइम्स ऑफ ए। और ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि ये 2D फिगर है, √2 इंटू साइड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। नाउ कम टू द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में देख लेते थोड़ा बच्चा। रेक्टेंगल क्या होता है सर? रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं और वो आपस में पैरेलल भी होते हैं। ये कभी भी अगर लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे कभी आपस में मिलेगी नहीं। और हर एक एंगल जो होता है वो कितना होता है सर? 90 डिग्री होता है। तो सर अगर बात करते हैं इस एरिया की, तो एरिया के बच्चे हम लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे। एरिया इज इक्वल टू द लेंथ इनटू ब्रेथ, पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। बट हमें मैंने इसको क्यों बनाया? क्योंकि मुझे चाहिए था डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ what rectangle which is equal to under root of length square plus breadth square। क्योंकि 2D फिगर है इसलिए 2 यूनिट आएगा। अगर 3D फिगर आएगा, क्यूबॉइड जब बनने वाला तो उसमें बस एक क्या हो जाएगा, h स्क्वायर जुड़ जाएगा। अभी थोड़ा देर में तुम्हें वो नजर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा सर? जब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी जो याद करने वाली थी वो डायगोनल ऑफ एग्जैक्टली रेक्टेंगल अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा और क्या है। पैरेललोग्राम के बारे में देख लेते हैं। क्लास 9 के पहला ही सवाल एक है पैरेललोग्राम पे बेस्ड, जिसमें क्या दे रखा है देखेंगे तो पता चलेगा। अब देखो इसका जो हाइट आएगा ना वो अंदर नहीं आएगा। हाइट क्या आएगा? हाइट क्या होता है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू दैट लाइन। तो अगर लाइन भी परपेंडिकुलर है तो इस लाइन को हमने इंक्रीज कर दिया। तो सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, अगर इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो हमारा क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे लोग? बेस इंटू हाइट। मींस बेस यहाँ पे अगर ए ले लिया है तो हाइट क्या हो गई हमारी? h आ गई। तो एरिया क्या निकल के आ गया? मल्टीप्लाइड बाई a इंटू एच। अगर बात करते हैं पैरामीटर का, तो पैरामीटर इज लाइक अ रेक्टेंगल। जैसे रेक्टेंगल में पैरामीटर होता है वही पैरामीटर क्या होता है? पैरेललोग्राम में भी आता है। तो क्या होगा सर? यहाँ पे 2 ब्रैकेट सम ऑफ द साइड्स, L प्लस बी होता है, यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा। ठीक। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में जो आपको याद रखना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है हमारी?
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे बस अपना दिमाग रखें, देखिए समझ लीजिए इसको। पैरेललोग्राम में क्या होता है सर, सबसे पहली बात, ये दोनों आमने सामने की जो साइड्स होती है बराबर भी होती है, पैरेलल भी होती है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसका कोई भी दो एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम का जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री, मतलब क्या होता है 180 डिग्री आता है कोई भी दो एंगल का जोड़। लेकिन एडजेसेंट एंगल जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी, या बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी, ये मत कर देना कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ना 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 ना, ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद कोई भी दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल का जो सम आएगा वो क्या आएगा, सप्लीमेंट्री आएगा। एंड द थर्ड वन इज दैट द डिफरेंस ऑफ अपोजिट एंगल, द डिफरेंस ऑफ अपोजिट एंगल, कोई भी अपोजिट एंगल का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। लिख लेना कि डिफरेंस ऑफ व्हाट, अपोजिट एंगल इज टू बी 0। ठीक है बच्चा, इतनी छोटी सी बात समझ में आएगी। एक लास्ट जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूं इसके बारे में। लास्ट पॉइंट ये है कि जो इसके जो डायगोनल होते हैं ना, ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, AO बराबर CO एंड DO बराबर BO। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर याद रहेगी तो आपको सवाल पे हेल्प मिलेगा। और हाँ, और इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो कोई भी हमने इसका बाइसेक्टर लिया, कौन सा लिया, बाइसेक्टर लिया, जैसे मैंने इसका ये बाइसेक्टर ले लिया। बाइसेक्टर क्या होता है सर, वो लाइन जो इस एंगल को दो बराबर हिस्से में डिवाइड करे, ठीक है ना। तो जब हम लोग कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का जो बाइसेक्टर जहां मीट कर रहा है, मान लो इसको मैंने क्या बोल दिया, O बोल दिया। पैरेललोग्राम का दो बाइसेक्टर लिया, यहाँ पे AO और BO क्या है, बाइसेक्टर। AO एंड BO इज अ बाइसेक्टर, आर बाइसेक्टर्स, ठीक है ना। तो जब बाइसेक्टर जहां मिल रहा है उस पॉइंट हमने क्या किया, पॉइंट O किया। तो सवाल ये आता है बच्चे लोग कि ये बताइए जहां बाइसेक्टर आपस में मीट करता है वो कितना डिग्री एंगल बनाता है। तो ये आपको याद रखना, कितना डिग्री एंगल बनाता है बच्चे लोग, 90 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें थी जो किसके बारे में जाननी थी, हमें पैरेललोग्राम के बारे में बात करनी थी। लास्ट टॉपिक हमारा ये है, लास्ट दो चीज और बता देता हूं मैं। हम लोग देख लेते हैं जरा रोम्बस के बारे में देख लेते हैं। रोम्बस क्या होता है सर, रोम्बस वो फिगर है जिसके चारों साइड बराबर होती है लेकिन साइड सारे हमारे इक्वल होते हैं, एंगल बराबर नहीं होते। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो इसके डायगोनल जहां पे मीट करता है, हाँ ये भी पैरेललोग्राम की तरह इसके डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, मतलब DO बराबर BO एंड CO बराबर AO होगा। लेकिन जहां पे इसके डायगोनल मीट करते हैं ना वो 90 डिग्री होता है, ठीक। और बोला जाता है कि अगर आप इसके हाफ ऑफ द बाइसेक्टर को आपस में ज्वाइन करेंगे तो फिगर जो ऑब्टेन होगा वो भी क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ठीक है ना। अगर मान लो इसको डायगोनल, पहले वाले को मैंने डायगोनल D1 बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने D2, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। और पैरामीटर क्या होता है सर, 4 इंटू साइड। एक रिलेशन भी आता है जिसको आपको याद कर लें, जैसे साइड और डायगोनल के बीच में रिलेशन आता है। देख लो, ये अगर इसकी बात करें कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये साइड हो गया हमारा A, ये मान लो D1/2, क्योंकि आधा ये इक्वल होता है ना, इसे अगर D2 बोल दिया पूरे को तो ये कितना हो जाएगा, ये D2/2 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता है इक्वली। ये D2/2 हो जाएगा, ये D1/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस A² = D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, A² = D1² / 4 प्लस D2² / 4। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो ये रिजल्ट को याद रखेंगे। जब स्क्वायर दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर दे जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, A = D1 + D2 होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसमें अंडर रूट आएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, साइड और डायगोनल के बीच में रिलेशन जो मिला है इसको लिख के याद रखें कि साइड ऑफ ए रोम्बस विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, D1
स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। कभी कभी सवाल में दिया रहता है कि डायगोनल दिया रहेगा, d1 दिया रहेगा और d2 दिया रहेगा, और आपसे बोलेगा कि बताइए पैरामीटर ऑफ दैट फिगर क्या होगा, ठीक है ना। तो पैरामीटर के लिए क्या चाहिए, आपको साइड चाहिए। तो साइड के बीच में रिलेशन आपको दिया हुआ है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो भी डायगोनल और डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दिया होगा उसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे। जैसे मान लीजिए d1 दे दिया होगा 6, d2 दे दिया होगा 8, तो 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। सम किया 100 का अंडर रूट कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। सो द साइड ऑफ दैट rhombus is equal to 5 and the parameter is 5 into 420। उम्मीद करते हैं rhombus के बारे में थोड़ी सी चीजें जान गए होंगे। अब हम लोग फटाफट बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, ट्रेपीजियम की तरफ। दो ट्रेपीजियम होती है, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और एक नॉर्मल जनरल ट्रेपीजियम होता है। उनके बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे सवाल आए हुए हैं। पहले बात करते हैं हम लोग बच्चे लोग ट्रेपीजियम, जनरल ट्रेपीजियम के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रेपीजियम ये ट्रेपीजियम क्या कहता है, ट्रेपीजियम ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे लोग कि आमने सामने वाली जो दो साइड्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और जो रिमेनिंग साइड्स बची वो क्या होती है, नॉन पैरेलल होती हैं, मतलब आगे जाके वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं। सबसे पहली बात ये होता है। अब सर क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमें पता है इन दोनों का सम कितना होगा, एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री होगा। बताया जा चुका है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड का जो दोनों इंटीरियर एंगल होगा उसका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं उसके इसी कंसेप्ट के हिसाब से इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो सबसे पहली बात इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो जनरल ट्रेपीजियम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे लोग, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू व्हाट, हाइट। क्या होता है बाबू लोग, हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। मतलब क्या होगा सर, हाफ ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एच। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल के चला गया, ठीक है ना। ये थोड़ी सी नॉर्मल ट्रेपीजियम की बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आपकी क्लास 9th में एक्सरसाइज में 2 बार सवाल आया, 2 अलग अलग डिफरेंट चैप्टर में, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी है। ऐसे सवाल भी आ चुके हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। देखो आइसोसेलेस जो ट्रेपीजियम होता है हमारा, वो होता क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सर उसके जो आमने सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है कि सर जो इसके नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं ना वो क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब सर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम is a trapezium in which the non-parallel sides are equal and here the non-parallel side is AD and BC. So what we say, so AD is equal to BC. ये पहली बात। उसके बाद बोला जाता है जो इसके बेस एंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में बात करो, नॉर्मल ट्रेपीजियम के बारे में नहीं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का जो बेस होता है इसको मतलब जिसपे हम इसको रख सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हम या तो इसको ऐसे रख सकते हैं या इस साइड को यूज करके ट्रेपीजियम को खड़ा कर सकते हैं ना। तो बोला जाता है जो बेस एंगल होता है, कौन सा वाला एंगल बाबू लोग, बेस एंगल। बेस एंगल का मतलब या तो ये दोनों एंगल या फिर ये दोनों एंगल। मतलब क्या है सर बेस एंगल, बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो बेस एंगल होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे लोग, बराबर होता है। मतलब सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी। इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको तुम अपने दिमाग में बसा लेना है वो क्या है सर, आपने बोला था, क्या बोला था मैंने ये बोला था, याद है मैंने पैरेललोग्राम बोला था कि सर अपोजिट एंगल का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जो अपोजिट एंगल के जब हम लोग सम की बात, जैसे हमने ये पढ़ रखा है कि सर इसके जो एडजेसेंट एंगल होगा उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एक नई चीज है कि जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं ना इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब हाँ, इसका एडजेसेंट एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा और इसके अपोजिट एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा। मतलब ये सर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इज व्हाट, 180 डिग्री।
मेरी बात समझ में आई? और आप लोगों ने एक सर्किल के बारे में, सर्किल पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा, वो भी मेंस्ट्रुएशन का ही पार्ट है, बाद में लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं सर्किल। उसमें बताऊंगा एक वर्ड आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी बता दे रहा हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या, बहुत आसान है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके वर्टेक्स से हमने क्या किया, एक सर्किल पास कराया, तो इसे क्या कहेंगे, लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इसके चारों कोने से हमने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया, तो जो इसके अपोजिट एंगल होंगे ना, इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। या फिर एक और वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी कहती है अगर कोई आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल जा रहा है जिसका अपोजिट एंगल का सम क्या आ जा रहा है, 180 डिग्री। क्या आ जाए, 180 डिग्री, 180 आ जाए। क्या दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसका अपोजिट एंगल का सम क्या आ जाए, 180 आ जाए, इसका मतलब ये है कि उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स है उससे एक सर्किल पास हो जाएगी, और उसी सर्किल का नाम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, कि जो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है वो क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? ऑब्वियस सी बात हो सकता है। सर आपने भी लिखवाया ना कि इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो व्हाट वी call that isosceles trapezium is also a cyclic quadrilateral। अभी याद रख लो क्योंकि ये पॉइंट आ चुके हैं, नहीं आए तो आ जाएंगे। क्या कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल का जो जोड़ा है, जो सम है वो कितना है, सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री है।